ओम शांति। आज हम लोग करेंगे अव्यक्त मूल्य 3 फरवरी 1972 की। और मूल्य का सार बहुत इंटरेस्टिंग है। सार है स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। तो बाप दादा ने कहा, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है, जैसा है, वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। तो बाबा का यथार्थ परिचय हम सबको अभी क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम अपने अपने प्राप्तियों से देखें। क्योंकि बाबा को, जो बाबा ने हमें कोर्स में अपना परिचय दिया था कि मैं निराकार प्रकाश ज्योति बिंदु हूँ, फिर मेरी महिमा ये है, तो ऐसे मोटे रूप से तो हम समझ गए हैं कि बाबा का स्वरूप कैसा होगा। लेकिन उससे भी अभी बहुत सूक्ष्म गहराई में बाबा का जो परिचय है, जो बाबा का सत्य है, उसको जानने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए। जो आपका चित्त है वो बहुत प्योर चाहिए। तो आत्मा जब योग लगाती है यानी बाबा से जुड़ती है, तो जितना जितना वो बाबा की याद में रहने लगती है, उतनी उसकी बुद्धि प्योर होती जाती है। तो उस प्योर बुद्धि से, उस प्योर मन से उसको बाबा का परिचय या बाबा का जो सत्य है वो और क्लियर होता जाता है। क्योंकि हम सबको कोर्स कराते समय बाबा का जो परिचय दिया गया था, वो कुछ परिचय ऐसे डिजाइन था कि वो देह भान वालों को समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी लोग जब कोर्स करने बाबा के घर में गए थे या ऑनलाइन किया था, तब हम सब देह भान में ही रहकर वो कोर्स सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए वो 7 डेज का कोर्स डिजाइन हुआ था। लेकिन जैसे जैसे आत्मा अपने अपने मन बुद्धि को आत्मिक अवस्था में टिकाकर बाबा की याद में टिकने लगती है, उसका बर्तन साफ होने लगता है, स्वच्छ बनने लगती है, प्योर होने लगती है, तो उसको बाबा का यथार्थ जो सत्य है वो और भी क्लियर होने लगता है बाबा के ज्ञान से ही। तो इसलिए बाबा का जो सत्य है वो सारी आत्माएं एक जैसा नहीं जानती हैं, सब अलग अलग जानती हैं। और इसीलिए सबका पुरुषार्थ भी अलग है और सबको बाबा से प्राप्तियां भी अलग अलग महसूस होती हैं, है ना। तो बाबा ने यहाँ कहा हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा जान लेता है, उसको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि अभी भी आत्माएं, हम सब अपने देह भान में रहने के कारण बाबा को यथार्थ नहीं जान पाती हैं। और इसीलिए आज भी हम बाबा से वो सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम की जो है ऊपर से वियोगी बन के कामना करते हैं। उसका स्वरूप अभी हम वैसे मास्टर भगवान के जैसे बन नहीं पाए हैं। यानी सर्व प्राप्तियां ये जानते हुए भी कि है हमारे पास, हम उसको अभी अनुभव में नहीं ला पाए हैं। तो बाबा कहते वैसे ही जो तुम जैसे हो, जो आत्मा का जो जैसा स्वरूप है, उसको वैसा ही जानना, है ना। वो भी कोर्स के समय हमको जो बताया गया था, वो देह भान की दृष्टि से कोर्स डिजाइन था, तो वो वैसे बताया गया। लेकिन जैसे जैसे आत्मा और सूक्ष्म एक्सपीरियंस की तरफ जाने लगती है, तो उसको उसके सत्य की बातें और भी ज्यादा समझ आने लगती हैं, जो पहले नहीं समझ सकते थे। तो इसलिए अब मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसा जानकर और मानकर क्या पूरे दिन मैं काम में चलते फिरते याद में रहती हूँ, ये बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है। इसी को कहते हैं बाबा से दृष्टि लेना। हमने दृष्टि लेने को स्थूल रूप दे दिया है कि हम ब्रह्मा बाबा के या बाप दादा के सामने बैठकर बाबा को देखते हैं, उनकी दृष्टि यानी आंखों में देखते हैं और सोचते हैं कि उससे कुछ किरणें आ रही हैं और मुझे उनके जैसा बना रही हैं। लेकिन सत्य में जो सच्चाई है, यथार्थ दृष्टि लेना, वो यही है कि बाबा जिस
तरह से हमें सर्व स्वरूपों से और सर्व संबंधों से मिला है या हमने उनको जाना है, वैसे ही मैं अपने को भी जानूं। और ये बाबा हमें किस दृष्टि से देखता है, बाबा का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये जानना अति आवश्यक है। तो ये जितना हम इसको समझेंगे, क्लियर होते जाएंगे, उतना हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। तो जानना अर्थात मानना, है ना। अभी नॉलेज के रूप में मैं जानती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन जब मैं सामने पार्ट में अपना स्क्रीन में जब देखती हूँ अपना या दूसरों का, तो उस समय अगर मुझे अपने पार्ट में शांति नहीं दिख रही है, डर दिख रहा है, या नफरत दिख रही है, या ईर्ष्या दिख रही है, तो क्या मैं ये बात को महसूस कर पाती हूँ, या इस बात पे बिलीव कर पाती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या सिर्फ कहने मात्र स्वमान लेती हूँ कि वो जो सामने पार्ट में जो दिख रहा है वो शांत हो जाए और बदल जाए। क्योंकि पार्ट आत्मा से अलग है। पार्ट बज रहा है बने बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार, जो कि ड्रामा में फिक्स है। उसमें आत्मा को रोल मिला है जैसा भी, चाहे वो ईर्ष्या करने का, चाहे द्वेष करने का, चाहे किसी से नफरत करने का, चाहे वो किसी को कुछ बोलने का, या यथार्थ रूप से कुछ भी उसके अज्ञानता का, है ना। लेकिन वो प्ले करते समय भी क्या मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अ, पवित्र आत्मा हूँ। अगर उस समय पार्ट प्ले करते समय भी मैं ये याद रख पाती हूँ, तो पार्ट की जो भी रिपरकशंस हैं, है ना, जो पार्ट में हो चुका है उसको कर लेने के बाद वो चीजें मुझे बाद में प्रभावित नहीं कर सकती। नहीं तो मैं ज्ञानी आत्मा हो जाने के कारण अगर पार्ट में कभी ऐसे ऊपर नीचे निकल गया, या भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस यथार्थ नहीं है, माना वैसे ऊंची और श्रेष्ठ नहीं है, तो अंदर ही अंदर मुझे अपने ऊपर शक होने लगता है कि मैं ये ब्राह्मण जीवन में या इस योग्य हूँ भी, बाबा मुझे जो बनाना चाहता है मैं कभी बन भी पाऊंगी, है ना। तो उस समय अगर मैं वो जानना और मानने में अंतर आ जाता है, तो फिर मैं अपने अपनी वो जो स्वरूप है बाप समान वो महसूस नहीं कर पाती, उससे और दूर हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे सिर्फ जानना नहीं, लेकिन हर समय मानना। माया ने हमको दिखाया कि माया जो मन है अभी, उसमें मुझे ऊपर नीचे फीलिंग्स आ रही हैं, ऊपर नीचे इमोशंस हो रहे हैं, संस्कार पुराने 63 जन्म के निकल रहे हैं, ये माया दिखा रही है। क्योंकि मन में ये जो हमारे तमो प्रधानता का इफेक्ट है वो अभी निकल कर बाहर आ रहा है विदाई लेने के लिए, लेकिन मैंने कहीं उसको अपना सत्य तो नहीं मान लिया। इसलिए हर समय ये अटेंशन रखना कि मैं आत्मा अपने मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, संकल्पों से, इमोशन, फीलिंग से, अनुभवों से अलग हूँ, है ना। तो इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी ना। इसको अभी अभी मैं मान लीजिए कि पार्ट में किसी के साथ थोड़ा सा हिसाब किताब चुकतू कर रही हूँ, है ना, जिसमें उस वो मेरे द्वारा निमित्त ऐसा हो रहा है कि उसका चुकतू हो रहा है। तो अगर मैं इस पार्ट को देख लूं, तो या दूसरे देखेंगे तो हो सकता है कि वो मुझे जज करने लगे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी होकर, ओम शांति की होकर ऐसी हैं अभी। लेकिन मैं अंदर से जानती हूँ कि ये मेरा सिर्फ पार्ट में एक्ट है, मैं ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य मेरी शांति है, मेरी रिस्पेक्ट है जो मैं उस आत्मा को देती हूँ, मेरा प्यार है जो मेरा उस आत्मा के साथ मेरी निराकारी स्थिति में स्थित होने पर होता है, ये मेरा सत्य है। तो अगर ये सत्य मैं बार बार अपने आप को याद दिलाऊंगी तो क्या स्थिति होगी। बाबा कहते, देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता, व कर्म करते हुए कर्मातीत। तो अपने पार्ट से बिल्कुल भी प्रभावित जब आत्मा नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहती है, व्यक्त में उसकी अव्यक्त स्थिति बन जाती है, और वो यह पार्ट के हिसाब किताब प्ले करते हुए भी उससे उपराम रहती है, एकदम हल्की रहती है, निश्चिंत रहती है, बिना किसी चिंता या भय के जीती है। और इसी को कहते हैं कि कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर वो कर्मातीत होती चली जाती है ना। इसीलिए ये माया के प्रलोभन लास्ट लास्ट तक हमको दिखाएंगे कि तुम में कमी है, तुम में कमजोरी है, तुम में ये है वो है, बट ये सब कुछ भी मेरा नहीं है, ये मैं हूं ही नहीं। ये ज्ञान के
अवेयरनेस से ही हमको अपने अंदर मान कर चलना है। ये नहीं कि मुझे दिख तो नहीं रहा है ऐसा, बाबा मैं कैसे मानूं, दिखने में तो भय आ रहा है, मैं कैसे मानूं कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। ये मन आपको जो दिखा रहा है वो मन अभी एक छल का है ना। तमो प्रधान मन आपको दिखा रहा है कि तुम्हें डर लगता है, तुम्हें ईर्ष्या होती है, तुम्हें क्रोध आता है। ये मन जो कुछ भी दिखा रहा है ये मेरा सत्य नहीं है, ये स्क्रिप्ट का है। स्क्रिप्ट का जो भी है उसको होने दे, मुझे स्क्रिप्ट से मतलब नहीं है, मुझे तो अपने सत्य से मतलब है। मुझे अपने सत्य में टिके के अपना पार्ट देखना है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उसके द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। लौकिक जीवन में भी हम देखते हैं ना कि अगर किसी को अपने ऊपर, किसी का बहुत आत्मविश्वास हाई है ना, उसको पता है कि मैं ये काम, ये मान लीजिए प्रोफेशनल लाइफ में ही सही, उसको पता है कि मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, तो दूसरे उसको कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, उसका कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश करें, उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आए जिससे कोई भी ये कह देगा कि ये तो गया, ये तो आउट है, लेकिन वो जानता है कि उसके अंदर अभी असीमित कॉन्फिडेंस है और वो अपने सफलता को अपने सामने देख रहा है होता हुआ, तो वो किसी की बातों में आएगा ही नहीं और वो कभी भी दूसरों के प्रभाव में आकर अपना संयम और नियम को ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अलौकिक जीवन में देखते हैं कि मैं अपने सत्य को जब जानती हूँ और उसको सत्य मानती भी हूँ, सिर्फ जानती नहीं लेकिन सत्य मानती भी हूँ, तो कोई भी पार्ट में कुछ भी ऊपर नीचे होता रहे, मुझ आत्मा का संयम, संयम का मतलब धैर्यता है ना। संयम क्या होती है? धैर्यता, पेशेंस, लूज नहीं होता। और उसका जो नियम है, यानी यार गुस्सा तो मेरा छूटता ही नहीं, मैं इतने साल हो गए नहीं छूटा, छोड़ो अब ये रहने दो, इतना इतने सारे नियम या इतने सारी मर्यादाओं पे चल के क्या करना है, मैं तो वही की वही बनी हुई हूँ, है ना। ऐसे नहीं, उसको अपना सत्य पता है कि पार्ट में क्रोध का बचा हुआ पार्ट निकल रहा है, उसको निकलने दे, खत्म होने दे। या दूसरी भी विकारों के पार्ट निकलते जा रहे हैं, मोह के, अटैचमेंट के, या और भी है ना, लालच के, कुछ भी, वो सब निकल रहे हैं, लेकिन मैं अपने सत्य में टिकी हूँ तो मेरे अंदर धैर्यता भी है वो पार्ट देखते रहने की। और मैं अपने नियम से भी हिल नहीं रही हूँ, मैं अपने नियम को भी अभी कंटिन्यूअसली फॉलो कर रही हूँ, जो बाबा ने मुझे नियम सिखाए हैं वो सभी। तो इसलिए जब आत्मा अपने सत्य में रहती है तो संयम नियम के साथ रहती है। तो बाबा कहते हैं संयम को जानना अर्थात संयम में चलना। तो संयम को जानना मतलब धैर्यता को जान लेना। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है उसकी धैर्यता, है ना, उसके ओरिजिनल संस्कार हैं उसके, जो बाबा ने हमें ये सिखाए हैं पवित्रता के साथ हर कर्म करना। तो ये सिर्फ जान नहीं लेना कि हाँ मुझे पता तो है लेकिन मैं नहीं फॉलो कर रही, नहीं, मैं उसके साथ चलती भी हूँ। यही अंतर है ना ब्रह्मा कुमारी इसमें और बाहर वालों में, कि दुनिया वाले ज्ञान सिर्फ सुनाते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्ञान का स्वरूप बन के दिखाया जाता है ना, एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। तो जो अपने सत्य को सत्य मानता है, सिर्फ जानता नहीं लेकिन मानता है, आत्मा के साथ क्या गुण है ये शायद हर ब्रह्मा कुमार कुमारी को पता होगा, लेकिन उससे पूछो कि क्या तुम्हें अपने अंदर फील होते हैं, तो वो कहेगा होते तो नहीं है, बस हाँ बाबा ने बताया है कि ऐसा है ना। लेकिन जो जानता है कि हाँ होते ही हैं, है ही मेरे अंदर ये गुण, तो कोई कहेगा कि अच्छा लेकिन तुम्हारे तो नहीं दिख रहे हैं ऐसे चाल चलन कर्मों में तो नहीं दिख रहा है। तो वो उसके अंदर ही क्लियर है, अरे ये तो पार्ट है, मेरा पार्ट में हो रहा है जो हो रहा है, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं, मेरा सत्य ये है। तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि एक दिन ये पार्ट ओवर हो जाएगा, हिसाब किताब चुकतू होते ही, और मेरा जो धैर्यता है उस पार्ट को देख पाने की और उसके साथ अपने सत्य में स्थित रहने की, वो धैर्यता एक दिन काम आएगी, है ना। तो इसीलिए स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि यह संयम है व नहीं, लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होना। संयम मतलब एक तरफ से तो ये भी होता है धैर्यता, और दूसरा संयम मतलब अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, है ना। तो सेल्फ कंट्रोल का क्या मतलब है कि जब कोई इमोशंस, फीलिंग्स या कोई भी संकल्प आपके विपरीत दिख रहे हैं ना, उसको देखते हुए भी आप आत्मा, आप मतलब आत्मा नॉट मन,
क्योंकि वो सारी चीजें मन के लेवल पे हो रही हैं। लेकिन आत्मा मन से बड़ी है, मन से अलग है। तो आत्मा उस सबको देखते हुए भी अपने कंट्रोल में है ना। तो ये इसको बाबा कहते हैं कि जो ऐसे रहता है उसको सोचना नहीं पड़ता कि ये संयम है व नहीं, ना कि मैं ये सेल्फ कंट्रोल में हूं या नहीं, वो पूछता नहीं किसी से। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। अंडरलाइन, इस समय हम सब ब्राह्मण जीवन में माया से युद्ध कर रहे हैं। तो उस उसके कारण हम जो आत्मा के अंदर मन है, वो पिछले 63 जन्मों के कारण उसका प्रभाव, जो मन में जो प्रभाव है वो तमो प्रधानता का होने के कारण कई बार ऐसी सारी बातें आती हैं कि हम डाउटफुल हो जाते हैं कि मन कभी तो अच्छा सोचता है, कभी तो ज्ञानी मन आ जाता है, और कभी वही अज्ञानी मन की बातें आती हैं। तो ऐसे में आत्मा आत्मा जब अपनी सत्य में स्थित है, तो उसके द्वारा ऑटोमेटिकली जो बोला जाएगा, सोचा जाएगा या करा जाएगा, वो यथार्थ और संयम के साथ होगा। वो फिर ऑटोमेटिकली एक एग्जाम्पल बन जाता है ना। एक होता है कि हम पार्ट कॉन्शियस होकर सोचें, मन के स्वरूप बनकर सोचे बोले, बॉडी कॉन्शियस होकर सोचे बोले करें। और एक होता है कि मैं बॉडी और पार्ट और संकल्पों से उपराम होकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, यानी अपने सत्य में स्थित होकर टिक जाती हूँ। फिर ऑटोमेटिकली जो कुछ ड्रामा में सीन आना होता है, बोला जाता है, कर्म होता है, वो ऑटोमेटिकली एक संयम बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। माना वो रूल बन गया, वो नियम बन गया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कोई अलग से सोचकर नियम नहीं बनाए हैं कि ये सारे नियम होने चाहिए, इसको जॉट डाउन कर दे तो ब्राह्मण परिवार का एक संविधान बना दें। ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा ने अपने जीवन में सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया, वो था अपने सत्य में टिक जाना। अपनी आत्मा की, बाबा ने उनको जो भी बातें बताई कि ये बातें आत्मा का सत्य है, तो बाबा बस उसी में टिके रहे। तो ऑटोमेटिकली उनके द्वारा ड्रामा अनुसार जो कर्म हुए, बोले गए, बोले गए, संकल्प किए गए, वो जैसे ब्राह्मण परिवार का एक संविधान बन गया है ना। वो एक बेंचमार्क बन गया कि हमको इसको टच करना है ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है। तो स्वयं की स्मृति माना पाठ की स्मृति नहीं, अपने सत्य की स्मृति। हमें सबसे पहले तो ये जॉट डाउन कर लेना चाहिए कि इस आत्मा की स्मृति में सत्य है क्या क्या, आत्मा की सत्यता क्या क्या है ना। ये होमवर्क करिए सब लोग कि क्या है। धैर्यता आत्मा का संयम सत्य है। और साथ साथ संतुष्टता आत्मा का सत्य है। वो 7 गुणों के अलावा और क्या चीजें हैं जो आत्मा की उसमें आ जाती है, इसकी लिस्ट है ना। आप तो उसको लिखते जाओ, है ना। उसको कभी हम डिटेल में डिस्कस और करेंगे। तो वो सारी चीजों में टिकने से ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, वो संयम यानी एक बेंचमार्क बन जाते हैं, वो बेस्ट कर्तव्य बन जाते हैं जो दूसरों के लिए, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको हम कहते हैं परफेक्शन ना। हम लोग पार्ट में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आत्मा अपने परफेक्शन में टिक जाती है, यानी अपने सत्य में टिक जाती है, तो ऑटोमेटिकली पार्ट उसका परफेक्ट बन जाता है। और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। अब समय की पहचान का क्या मतलब है? जब हम पार्ट में हैं, यहाँ 5 तत्वों के अधीन पार्ट बजा रहे हैं, तो यहाँ एक समय को फिर भी एक गिनती दी जाती है, 5,000 साल, 24 घंटे, 365 दिन। लेकिन आत्मा की जो सत्य है वो तो समय से परे है। आत्मा तो काल से भी परे है ना। काल माना टाइम। इसीलिए आत्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। जैसे बाबा अकाल मूर्त, वैसे आत्मा भी अकाल मूर्त। तो उसके लिए समय जो है आउट ऑफ द बॉडी, उसका कोई मतलब ही नहीं है आउट ऑफ द बॉडी समय का। लेकिन जब बॉडी में है तो समय की पहचान मतलब कि वो जैसे जैसे सोल कॉन्शियस होती जाएगी, वैसे वैसे उसके सामने ये जो फिजिकल बॉडी की चेंज हो रहे हैं, है ना, जो ये युग परिवर्तन का काम चल रहा है, वो पहचान भी स्पष्ट सबके सामने आने लगेगी। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आप लोग
कि पुरुषार्थ तेज होता है तो बाहर हलचल तेज हो जाती है, आपका पुरुषार्थ ठंडा पड़ता है तो हलचल भी ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका परिवर्तन, यानी आपकी कॉन्शियसनेस का परिवर्तन, स्मृति का परिवर्तन कितने फास्ट हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। यानी जो सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं उनको पूछना नहीं पड़ता किसी से कि विनाश का कितना समय रह गया है, उनको खुद ही ये टच होता है कि अब क्या समय आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो जैसे खुद ही टाइम मशीन बन जाते हैं, है ना। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर खुद त्रिकालदर्शी होकर देख पाते हैं, क्योंकि आत्मा है ही त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते हैं जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं, जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है ना। तो जो आत्मा में स्थित रहता है, जिसकी सोल कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा समय तक स्थित रहती है, उसके सामने सारे कर्म ऑटोमेटिकली परफेक्शन से होते हैं। बोल परफेक्शन का होगा, संकल्प परफेक्शन के होने शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग से नहीं रहते हैं। इस बात को क्लियर करके समझना है कि सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे हर कर्म परफेक्ट होंगे, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस बढ़ने से जो कर्मों में इम्परफेक्शन या हलचल हो भी रही है, जो वेव्स आ रही हैं, जो तरंगे उठ रही हैं, या बादल आ रहे हैं काले, है ना, परिस्थिति या व्यक्ति के रूप में, उनको देखते हुए भी, उनके प्रति अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म देखते हुए भी मैं आत्मा अपने सत्य से जब हिलती नहीं हूँ, उससे प्रभावित होती नहीं हूँ, तो धीरे धीरे करके माया थक जाती है, और माया फिर ऐसे सीन हमारे सामने धीरे धीरे करके दिखाना बंद कर देती है जो हमारे विपरीत होते हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो तूफान आते हैं वो हमारे लिए तोहफा बन जाते हैं। हम उनसे जब, जैसे दिखाया ना श्री कृष्ण को सर्प के ऊपर नाचते हुए, तो ये सर्प क्या है, ये सारी चारों तरफ नेगेटिविटी परिस्थितियां, है ना, विपरीत परिस्थिति, ये सब। और हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं तो जैसे हम सीख जाते हैं कि हमको ये सब चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, तो हम सांप में जैसे नाचने लगते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली हमें समय की पहचान होती है, माना अपनी अवस्था से ही हम ये समझ सकते हैं कि अब समय क्या होने वाला है, क्योंकि आत्मा कॉन्शियसनेस जो है वो आउट ऑफ टाइम है ना, वो टाइम से परे है। जैसे बताया सुबह की क्लास में साकार में कि जिस तरह से हम प्रकृति के, जब प्रकृति से प्रभावित होना बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्मा प्रकृति से परे है ना, ऊंची है, और तो वो प्रकृति की अधिकारी बन जाती है, तो प्रकृति उसके सामने नतमस्तक हो जाती है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वैसे भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अभी तक हम डरते हैं, खुद को शरीर मानते हैं, इसलिए प्रकृति हमारा, हमको लगता है कि हमारा बहुत कुछ बिगाड़ रही है। लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस में जब वो शक्तिशाली बन जाती है, अरे मुझे तो कोई टच भी नहीं कर सकता, तो ये प्रकृति डर के फिर आपकी सहयोगी बन जाती है। ऐसे ही टाइम है, ये टाइम इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए है ना, जहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, ये सब कुछ, यहाँ टाइम की काउंटिंग है। जिस दुनिया से आत्मा आई है वो टाइमलेस जोन है, वहां पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है। तो जब वो इस दुनिया के टाइम जोन में आई तो वो अपने को उस टाइम के अधीन समझने लगी, और इसीलिए टाइम कॉन्शियस होने लगी। घड़ी घड़ी देखना, घड़ी घड़ी से प्रभावित होना, घड़ी के बारे में, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज में ना आपको पास्ट की कोई बातें प्रभावित करती है, ना फ्यूचर की कोई चिंता रहती है। प्रेजेंट में रहते हुए भी आप जानते हो कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे भी उपराम हूँ, क्योंकि ड्रामा जो चल रहा है वो फिजिकल बॉडी का चल रहा है, मुझ आत्मा को ड्रामा को हिला नहीं सकता, है ना। तो वो टाइम से भी ऊपर हो जाती है। जब वो टाइम से ऊपर हो जाती है तो फिर वो टाइम को पहचान सकती है कि अब इनकी दुनिया में क्या टाइम आने वाला है, माना ड्रामा में क्या टाइम आने वाला है। इसको जैसे आप, टीवी चल रही है सामने, है ना, अभी जैसे हमने उस दिन आपको दिखाया था, कल ही शायद, कि ये इसको जैसे देखते हैं, है ना, अभी
मैं सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही हूँ, तो ये जो स्क्रीन है यहाँ पर अगर मैं खुद डूबी हुई हूँ तो मुझे लगेगा कि पता नहीं ये 3 घंटे की मूवी का एक एक सेकंड मुझे पता चलेगा, है ना। और अगर मैं सामने बैठ जाऊं ऑडियंस में, तो ऑडियंस एज अ ऑडियंस मुझे पता है कि ये पूरी मूवी 3 घंटे में ओवर होने वाली है और मैं देखकर एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी टाइम से उपराम हो गई। तो ऐसे ही आत्मा जब अपने टाइम जोन से बाहर आ जाती है, मतलब इस ड्रामा के टाइम जोन से उपराम होकर खुद को जान जाती है, तो फिर उसको ये दुनिया के वक्त में वक्त के परे जाकर वो देख सकती है कि अब होने क्या वाला है। इसको कहा ना दादी के लिए कि गुलजार दादी को जैसे पता था कि अब कोरोना आने वाला है, वो मेंटली तैयार थी, या उन्होंने जब दादी जानकी की खबर सुनी कि वो अब शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनको जैसे पहले से पता था कि हाँ ये होने वाला है। तो ऐसे सिर्फ वो नहीं, सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन हम सब भी समय की पहचान कर सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो ये वही कर सकता है जो पहले समय से अपने को उपराम करके आत्मिक अवस्था में स्थित हो जाए। तो बाबा कहते सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है, वैसी स्मृति रहती है। इसीलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा। तो इसमें ब्राह्मण जीवन में दो स्टेजेस हैं, एक पुरुषार्थी स्टेज और एक थोड़ा सा मेच्योरिटी का स्टेज ना। पुरुषार्थी स्टेज में हम मन, बुद्धि और संकल्पों के अधीन रहते हैं, तो इसलिए उस समय तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कर्म देखकर दूसरे भी सीखें, क्योंकि उस समय हम ड्रामावश बंधे हुए हैं और साथ साथ हम अज्ञानता में भी हैं कि हम ही ये मन बुद्धि हम ही कर रहे हैं, हम कर्ता बन के कर रहे होते हैं। लेकिन एक बार ये आपको क्लियर हो गया कि आप आत्मा का सत्य क्या है, तो बार बार उस सत्य में स्थित होने से धीरे धीरे आपका ड्रामा चेंज होने लगता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वही ड्रामा चेंज हुआ ही स्क्रिप्टेड में था, है ना। माना सब कुछ आपके फेवर में आने लगेगा, और जब सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा तो आपके जो कर्म देखने में आएंगे वो लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनको देख फिर सभी फॉलो करेंगे। तो ऐसी स्मृति सदा रहे ना। ये स्थिति कब बनेगी? जब स्मृति रहेगी कि मेरा सत्य क्या है। तो पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, राइट। अभी हमने यही बात डिस्कस की थी कि पुरुषार्थ में दो पार्ट है हमारे। पहले में तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, यह हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं ना, उस समय हमें पता नहीं था कि जो बाबा ने हमें 7 गुण का कोर्स कराया वो हमारी रियलिटी है, और लेकिन पार्ट में कुछ और है। उस वक्त हम पार्ट और रियलिटी को जोड़कर चल रहे थे, है ना। लेकिन अब तो क्लियर हो गया। धीरे धीरे जैसे आप एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ोगे तो आपके लिए ये स्मृति नेचुरल हो जाएगी कि पार्ट मैं नहीं हूँ, पार्ट में ऊपर नीचे जो हो रहा है वो मुझे आत्मा का सत्य डिफाइन नहीं करता। तो जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी भी कोई कर्म बिना संयम के फिर हो ही नहीं सकता ना। फिर जब आपकी आत्मिक अवस्था इतनी नेचुरल बनने लगती है तो आप ये भी नहीं सोचते हो कि नेक्स्ट सेकंड में मुझे किसी के साथ क्या करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है। जो होना होगा हो जाएगा, मैं तो अपनी अवस्था में टिकी हूँ। और वाकई में मैं अपने एग्जाम्पल, अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि आप उस स्थिति में स्थित होते हो तो ऑटोमेटिकली सारे काम परफेक्ट होने लगते हैं अपने आप। आपके द्वारा निमित्त बनकर जो चीजें करवानी है ड्रामा को आपसे, वो परफेक्शन से होने लगती हैं। सब लोग सेटिस्फाइड होने लगते हैं आपसे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया तो उसको भी सुल्टा कर देंगे। ये अथॉरिटी है ना। उतनी अथॉरिटी कैसी रही? स्वयं के नशे से, है ना। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है जब से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कि डिससर्विस जैसी कोई चीज होती नहीं, जिसको हम ब्राह्मण जीवन में कई बार सोचते सुनते आए ना, डिससर्विस डिससर्विस। मुझे हमेशा ऐसा लगता है डिससर्विस जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है जब स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है तो क्या डिससर्विस है ना। और जो हो भी रहा है उसी में कल्याण है। और जिसने जो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कुछ भी कर रहा है और तब भी वो अगर किसी को उल्टा दिख रहा है, तो बाबा बैठा है ना, फिर बाबा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि वो तो बाबा की याद में कर रहा है सब कुछ। क्योंकि हमने इस पार्ट में खुद भी कई बार ऐसे अनुभव किया है कि ये
अच्छी खासी बाबा की याद में रहते हुए भी उल्टे काम कर रही होती है ना। उल्टा मतलब पार्ट में उल्टा चल रहा होता है, जो देखने में किसी को शक हो सकता है कि ब्रह्मा कुमारी है ना। लेकिन वो बाद में कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट सामने आता है कि सामने वाले के कल्याण के लिए वो वैसा ही पार्ट जरूरी था। तो इसलिए बाबा ने अपने समय पे भी हमेशा ये कहा कि अगर इसके द्वारा कुछ भी उल्टा भी हुआ तो बाबा उसको सुलटा कर देंगे। सेम रूल अप्लाइज फॉर अस, कि हम लोगों के द्वारा भी अगर स्मृति में रहते हुए कुछ भी पार्ट में उल्टा दिख रहा है, हो रहा है, तो बाबा उसको सुलटा कर देगा, क्योंकि हम उसकी याद में रहकर हमारे द्वारा वो पार्ट बजा है, है ना। इसलिए उससे कभी डरना नहीं कि डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। वो नशा रहे, उस बात का कॉन्फिडेंस रहे कि मैं अपने सत्य जानती हूँ और मेरा सत्य में टिकती हूँ। मैं सदा बाबा की याद में रहती हूँ। तो कोई भी चीज कोई कह नहीं सकता कि ये विपरीत कर रही है या विपरीत कर रहा है या वो ऑपोजिट जा रहा है, श्रीमत के अगेंस्ट जा रहा है। कल भी हमने इस बात का डिस्कशन किया था इवनिंग में किसी अव्यक्त मुरली के समय, कि लोग श्रीमत के नाम की दुहाई बहुत देते हैं, है ना। बीके फैमिली में भी आप श्रीमत में को फॉलो नहीं करती हैं, आप श्रीमत नहीं कहता है। अरे भाई, सबसे पहली और आखिरी श्रीमत तो यही है कि अपने को आत्मा समझ के निरंतर बाबा के साथ अपने सर्व संबंध निभाना और उनकी याद में रहकर सब कर्म करना, है ना। तो अगर कोई इसको कर रहा है फॉलो, तो वो ऑटोमेटिकली वो श्रीमत को फॉलो कर रहा है। फिर उसके द्वारा दिखाई हुई करने वाली सेवाएं डिफरेंट हो सकती हैं, चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो पहली श्रीमत को तो फॉलो कर रहा है, पहली और आखिरी। तो उसके लिए फिर बाबा जिम्मेदार है ना। वो उसके उल्टे को भी सुलटा करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। तो हम वो वाली याद नहीं रखते और हम फिजिकल श्रीमत के लिए बहुत ध्यान देने लगते हैं कि ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे बोलना, ऐसे सेंटर के लिए ऐसे ऐसे करना, ये चीजों का श्रीमत है ना। पहली श्रीमत जो सोल कॉन्शियसनेस की है उसको हम किनारे कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जैसे ब्रह्मा में नशा नंबरवार था, वैसे सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर है तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी, है ना। हम सब लोग का लक्ष्य और उद्देश्य यही है कि हमको भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, तो हमारी भी वही स्टेज आनी चाहिए जो ब्रह्मा बाबा की आई। इसको भी फॉलो करेंगे ना। तो साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना। जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं वह सभी बाद में फॉलो कर सकती हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार बाबा को तो फॉलो कर ही सकते हैं हम, निराकार की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि हर एक का पद अलग बनने वाला है, या कह लीजिए कि जो सोल कॉन्शियस स्टेज है वो भी सबकी नंबरवार है, इसलिए वो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि ना। बाबा तीन चीजों में निश्चय कहता है, अपने में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। तो पहले तो जिसको अगर अपने ऊपर निश्चय नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपने ऊपर निश्चय मतलब अपने सत्य पे निश्चय। ये जो मेरे सतोगुणी सत्य है ना, ये मेरा सदा ही है। पार्ट में चाहे कितना भी उल्टा सीधा दिखे, मैं अपने सत्य में टिकती हूँ, मतलब मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा सत्य क्या है। सामने से कोई कितना भी मेरा विरोध करे, निंदा ग्लानि करे, कितनी भी परीक्षा ले ले माया के रूप में, लेकिन मेरा सत्य अगर मैं जानती हूँ तो एक दिन वो सब हार जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने ना। बाबा के ऊपर तो मेजॉरिटी ब्राह्मण्स को निश्चय है ना। जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, वो अभी तो कई हाफ कास्ट ब्राह्मण है जो फुल बाबा पे यकीन नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो ब्राह्मण कहते हैं उनको बाबा पे तो निश्चय है, लेकिन फिर अपने ऊपर नहीं करते, ब्राह्मण परिवार पे नहीं करते, या ड्रामा पे भी नहीं हो पाता। तो बाबा कहते तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है। स्वयं की स्मृति माना अपने सतोगुणी परफेक्ट स्वरूप की स्मृति का नशा। तो जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है। ब्रह्मा बाबा को कोई कॉन्फिडेंस गिरा पाया? इतना विरोध हुआ,
इतने लोगों ने उनको गिराने की कोशिश करी, उनका संयम तोड़ने की कोशिश करी, उनके नियम बदलने की कोशिश करी। कईयों ने कहा कि आप ये पवित्रता की बात छोड़ दो, ब्रह्मचर्य की बात छोड़ दो, बाकी चीजें कंटिन्यू करो। लेकिन बाबा को निश्चय जो था वो उनका किसी से टूटा नहीं, किसी भी उस तरह के विरोध से, अपने सत्य से भी नहीं हिला। अरे तुम कहाँ बनोगे कृष्ण, कोई ऐसे ही कह दे तो वो क्या हिल जाएंगे? नहीं, उनको तो इतना निश्चय था, अरे मैं ही बनूंगा, है ना। तो तब भी उन्होंने पुरुषार्थ करके दिखाया। तो बाबा कहते हैं जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है, एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, है ना। यानी जब आत्मा अपने सत्य को जानती है तो पाठ में दिख रहे कितने भी विरोध या खुद के मन के उल्टे संकल्प भी उसके मान को कम नहीं करते। उसका मान है उसके आत्मा का जो स्वयं का सत्य है वो। और जो खुद स्वमान में रहता है तो उसके द्वारा पाठ भी धीरे धीरे परफेक्ट बजने लगता है। फिर उसके द्वारा वचन कर्म सब संयम से होने लगते हैं ना। जैसे जैसे कर्म के हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, वो संयम नियम उसके पार्ट में बहुत ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा परफेक्शन से। और उसके साथ साथ निर्माणता भी आती जाएगी, क्योंकि अभिमान और अपमान और अहंकार और ईगो ये सब मन के हथकंडे हैं। आत्मा के अपनी सच्चाई तो उसकी निर्माणता है, इसलिए उसको अभिमान नहीं रहेगा। तो जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है। अर्थात हर कर्म में विजय है माना उस पार्ट में उसके द्वारा किया गया हर कर्म हर बोल इतना परफेक्ट होगा कि हर कोई उससे संतुष्ट होने लगेगा, है ना। अभी तो हम सब जानते हैं कि कोई होता है कोई नहीं होता है का हिसाब किताब भी बचे हैं। और उसमें हमारा स्वयं की स्थिति या स्वयं का जागना यानी अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट भी जरूरी है, इसलिए वो सब चीजें आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे एनलाइटनमेंट होने लगेगी, आप अपने सत्य में टिकने लगोगे, ऑटोमेटिकली वो जो इतने चारों तरफ से कांटे आपको सता रहे थे वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और हर कर्म में विजय मिलने लगेगी। हर कोई आपसे सेटिस्फाइड रहने होने लगेगा और सबका हिसाब किताब चुकती हो जाएगा। अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। तो यहाँ संयम का मतलब अपनी धैर्यता, अपने सत्य को जानकर उस पे टिकना। तो ऐसे अपने को चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है। जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे, है ना। तो जैसे जैसे आत्माएं खुद नजदीक पहुंचती जाएंगी उनके द्वारा अनेकों को वो रास्ता दिखता जाएगा बाबा के उस सत्य के स्वरूप में नजदीक पहुंचने का। तो ना सिर्फ बीके ब्राह्मण लेकिन नॉन बीके ब्राह्मण भी उसी तरह अपने संपूर्णता के करीब आने लगेंगे बिना ज्ञान और बिना पुरुषार्थ के। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा, होता है हम सबको ऐसा अनुभव। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझसे सेटिस्फाइड हो, तो आप में से कुछ लोग बोल देंगे कि नहीं अभी ना आप में ये कमी है। तो ये सुनने के बाद कहीं मेरा दिल छोटा तो नहीं हो जाएगा, अरे यार मैं भी ऐसी हूँ? नहीं, मुझे पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आपको जो दिख रहा है वो पार्ट का दिख रहा है। मेरा सत्य है कि मैं सदा ही धैर्यवत हूँ, मैं सदा ही निश्चिंत हूँ, मैं सदा ही निडर हूँ, मैं सदा ही शांत और प्रेम स्वरूप हूँ। आपको दिखा मेरे पार्ट में कुछ ऊपर नीचे तो वो पार्ट है। मैं आपके फीडबैक से अपने ऊपर निश्चय नहीं होने वाली, है ना। तो ये है अपने को रिगार्ड देना। तो ये भी नहीं कि ये अहंकार के रूप में करना है ना। पार्ट में कुछ खरा चल रहा है तो उसको पार्ट के से अलग रखना है, लेकिन अहंकार भी नहीं दिखाना, नहीं तो वो असत्य हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर के राय सलाह देते हैं ना ऐसी, क्योंकि कई बार देखा जाता है, आप भी ऑब्जर्व करना कि हम जब अपने बारे में अगर राय अच्छी नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी हमारे बारे में वैसे ही सोचते हैं। और जब हम अपने बारे में राय अच्छी रखते हैं, अपने को रिगार्ड देते हैं, तो दूसरा वाला भी हिम्मत नहीं करता हमारे अगेंस्ट सोचने का
ये मैंने लौकिक दुनिया में भी अनेकों को देखा, अनेक तो नहीं, बहुत थोड़े से ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग अपने अपनी पसंद को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो किसी को अलाउ नहीं करते कि कोई भी उनकी पर्सनालिटी और उनको हर्ट कर दे या उनको बदतमीजी करके या बेइज्जत करके चला जाए। तो दूसरे भी हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम अपने स्वमान में टिकते हैं, हमें वैसा वाला अभिमान नहीं रखना है, लेकिन स्वमान अगर जानते हैं हम अपना, तो कोई भी हमारे से विपरीत हमारे लिए राय नहीं रख सकता, है ना। तो वह जो कर्म करेंगे वो निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देकर के राय सलाह देते हैं ना। ऐसी स्टेज को देखना है, कितना नजदीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग है ना। कई बार कुछ करते हुए हम किसी को जवाब देते हुए सोचते पता नहीं यार, इतने सालों से इसको सह रहे थे, आज इसको जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है। बाबा तो कहता है सहन करो, बट ये तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में हमें नहीं जब पता होता कि कौन सी शक्ति यूज करनी है, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ आत्मा की स्थिति में टिक जाओ और फिर बस होने दो जो होने वाला है। और जो हो रहा है फिर उसको जज नहीं करो, होने दो, हो जाने के बाद उसको भूल जाओ। फिर वो भले ही थोड़ा अलग हुआ हो जो आपने सोचा था, लेकिन आप के द्वारा जो हुआ फिर वही बेस्ट हुआ, क्योंकि आप अपने आत्मिक अवस्था में टिक कर आपने वो किया। बाबा कहते हैं ये संकल्प मिट जाएगा क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो ना। आत्मा की स्थिति में स्थित होना ही त्रिकालदर्शी की स्टेज होती है। और फिर इसी को बाबा कहता है कि त्रिकालदर्शी होकर के काम करो। तो ये नहीं कि हम मन के को दे दें, मन तुम सोचो पहले क्या किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था। मन तो खुद ही अभी तमो प्रधानता के अफेक्ट में है ना। मन को नहीं देना डिसीजन लेने का काम, या बुद्धि को मत देना, आत्मा को देना। आत्मा कर लेगी जो करना है। तो बाबा कहते हैं स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है, जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग पार्ट में, ब्राह्मण पार्ट में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं ये सोच के कि देना चाहिए, है ना। वो भी एक बॉडी कॉन्शियस से देते हैं। लेकिन कई बार हिसाब किताब ऐसे आते हैं कि उसमें वो खत्म हो जाता है, वो कई बार नहीं रहती रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए। लेकिन उस समय भी अगर मैं जानती हूँ कि मैं निराकारी स्थिति में सबके लिए रिस्पेक्टफुल हूँ, सबके लिए लवफुल हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो हिसाब किताब का टाइम जब ओवर हो जाता है, तो आपके सबके साथ रिश्ते बहुत प्योर और शुद्ध और साफ सुथरे हो जाते हैं। तब जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो सही रिस्पेक्ट होती है। अदरवाइज पहले की रिस्पेक्ट तो बनी बनाई बनावटी रिस्पेक्ट भी हो सकती है ना। तो ऐसी स्टेज सामने आ रही है। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है ना। सब सारे रिश्ते साफ हो जाने हैं, अंदर से चरित्र सबके साफ होकर फिर रिश्ते जुड़ने हैं। अभी तक कलयुगी रिश्ते जो थे ना, उसमें हम थोड़ा सा दूसरों के लिए मैल रखकर, बुराई रखकर, कम अच्छे विचार रखकर भी एक दूसरे के साथ निभा रहे थे। लेकिन अब वो समय आता जा रहा है कि वो नहीं चलेगा। वो ब्राह्मण के पार्ट में सूट नहीं करता। हमें एज अ अब पी के पार्ट अब जब ओवर हो रहा है, तो हमारे जितने भी रिश्ते खराब हुए हैं, कुछ एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा सोच के अपवित्रता से, वो सब पहले वो साफ होंगे और फिर नए सच्चाई के आधार पर रिश्ते बनेंगे, आत्मिक स्थिति पर रिश्ते बनेंगे। तब वो पुरुषार्थ जो है हमारा एकदम स्पीड लेगा और फिर वो हमारी हाईएस्ट स्टेज तक हमें पहुंचा देगा। तो साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा। ओम शांति।